क्लास 11 सेमेस्टर 1 बिजनेस स्टडीज का वेस्ट बंगाल बोर्ड का आज हम लोगों का पहला क्लास है। और फर्स्ट क्लास में हम आप लोगों को पहले तो पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट हमको सिर्फ आप थोड़ा 2-3 मिनट दे दीजिए। हम आप लोग के साथ थोड़ा सिलेबस के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं सब्जेक्ट में, बिजनेस स्टडीज पूरा का पूरा प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। पूरा का पूरा प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब है कि इसमें कोई भी सम्स नहीं रहेगा, कोई भी ग्राफ नहीं रहेगा, कोई भी नंबर्स वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, पूरा थ्योरी है। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी होता है ना, उसी तरह से इसमें पढ़ाई जो है वो बिजनेस कॉमर्स से ही रिलेटेड रहेगा। तो क्लास 11 में हम लोग अभी सेमेस्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 एमसीक्यू आएगा। इसमें टोटल देख लीजिए कितना यूनिट है, यूनिट 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 यूनिट है। मतलब मान लीजिए 5 चैप्टर है। और किसी से देखिए चैप्टर नंबर 1 से 8 मार्क्स, 2 से 10, 3 से 6, 4 से 10 और 5 से 6, इतना एमसीक्यूज आएगा। ये सब हम आप लोगों का एग्जाम से पहले आराम से कंप्लीट भी करवा देंगे, इंपॉर्टेंट सजेशंस भी दे देंगे, ठीक है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवा देंगे, ठीक है। और जितना वीडियो है सब रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही आप लोग क्लास कर रहे हैं। और जो ऑनलाइन में स्टूडेंट लोग हैं वो लोग ऑनलाइन वीडियोस तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन वीडियोस देखने के बाद ही वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा। आप उसको बाद में जब चाहे जितना बार एग्जाम से पहले देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को ऑनलाइन बैच में हम लोग का जुड़ना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अबाउट में दिया हुआ है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर में कॉल या मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है 8 मार्क्स का, इस चैप्टर से आएगा हम लोग के एग्जाम में, जैसे कि बता दिया गया है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स का आपको थोड़ा सा बेसिक फाउंडेशन की तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस स्टडीज जैसे हम बता दिए सर, पूरा तो थ्योरेटिकल चैप्टर रहेगा, पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। इसमें कोई भी सम्स नहीं है, आपको सम्स करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा थ्योरी ही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना है ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब होता है एनी एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग। इंसान मतलब मर्द हो या औरत, जो भी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं उसको बोला जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज इंसान जिस वक्त पैदा होता है उस वक्त से लेकर मरने तक का जितना भी एक्टिविटीज इस दौरान वो करता है वो सब होता है ह्यूमन एक्टिविटीज। पैदा होने से लेके आपका आखिरी सांस तक का जितना भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो 2 कैटेगरी में मोटा मोटी डिवाइड हो सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है? देखो, इंसान का जिंदगी में वो जो भी काम करता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है हर वो काम इंसान जो करता है अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। Economic activity refers to all those activities which are performed with the intention of earning money and acquiring wealth and thereby earn a livelihood. अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज इंसान परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी।
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब है? तब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो इंसान परफॉर्म करता है अपना मन का शांति के लिए, अपना दिल का सुकून के लिए, खुशी के लिए। तुम जाके मस्जिद, मंदिर, चर्च में इबादत कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, क्यों? अपना शांति के लिए। दोस्त के साथ घूम रहे हो, अपना इंजॉयमेंट के लिए। खा रहे हो, खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, अपना मर्जी, अपना एंटरटेनमेंट के लिए। ये हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां पे अब तुम लोग दो दोस्त घूम रहे हो, क्यों? कैसा घूमेंगे तुमको पैसा दे देगा, ऐसा नहीं भाई। दोस्त है, घूम रहे, वो भी बर्बाद, हम भी बर्बाद। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो काम जो कर रहे हो आप पैसा कमाने के लिए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। पैसा कमाने के लिए आप या तो करोगे धंधा, बिजनेस, या तो आप कोई प्रोफेशन ज्वाइन करोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, या तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट, किसी के पास काम करोगे, है ना? तो ह्यूमन एक्टिविटी 2 पार्ट, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फर्दर 3 पार्ट, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बेसिक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे। इतना तो आपको पता रहना चाहिए बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बुक में। अभी हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। इंडिया में ट्रेड एंड कॉमर्स कोई नया चीज नहीं है। बाइंग एंड सेलिंग सदियों से होता था। अभी पैसे के बदले में होता है। पहले था बार्टर सिस्टम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम और व्हाट इज बार्टर सिस्टम? सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है सामान के बदले सामान। देखो अभी तुम कुछ खरीदने जाओगे तो तुमको बदले में क्या देना होगा? पैसा। लेकिन जब पैसा इन्वेंट नहीं हुआ था, पैसा चलन में नहीं था, तो भी तो बाइंग एंड सेलिंग तो होता था। तो बाइंग एंड सेलिंग कैसे होता था? तब बार्टर सिस्टम की मदद से। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था? हमको जो सामान चाहिए वो किसी के पास है, उसको हम अपना सामान दे देंगे, वो अपना सामान हमको दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमको चाहिए कपड़ा, लेकिन मेरे पास है चावल। तो जिसके पास कपड़ा है हम उसके पास गए, अपना चावल उसको दे दिया और उससे कपड़ा ले लिया। एक्सचेंज, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब अब मान लो हमको कपड़ा चाहिए लेकिन मेरे पास चावल है। हमको अब कपड़ा जिसके पास है वो मिल तो गया, लेकिन अब उसको चावल नहीं चाहिए, उसको चाहिए आटा। तो हो सकेगा ट्रांजैक्शन? नहीं हो सकेगा। अब जिसके पास आटा है उसको चाहिए फॉर एग्जाम्पल मान लो मीट, नहीं उसको कपड़ा चाहिए, नहीं उसको चावल चाहिए, मीट। तो यहां पे ट्रांजैक्शन तभी हो सकता था जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो। मतलब मेरे पास जो है वो तुमको जरूरत पड़े और तुम्हारे पास जो है वो मेरा जरूरत पड़े। इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया मनी को कि भाई पैसा से खरीदो बेचो, तुमको जो जरूरत है, और वो फिर पूरा चलन में रहेगा। अभी भाई हमको कुछ चाहिए तो हम मान लो कोई होटल में खाना खाने जाएंगे तो बार्टर सिस्टम अब थोड़ी है। बार्टर सिस्टम अब थोड़ी है कि लाए हम होटल में खाना खा ले रहे, पैसा तो नहीं है, बदले में बर्तन धो देंगे तुम्हारा। ऐसा होगा? होगा? नहीं होगा। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को हटाने के लिए लाया गया बार्टर सिस्टम। ठीक है। अब देखो इंडिया नेटवर्क ऑफ रोड्स लीड करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ। सिल्क रूट, स्पाइस रूट। आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए ही था यहां का मसाला को चुरा कर यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इंडिया का बहुत पुराना हिस्ट्री रहा है बिजनेस से। इंडिया कोई नया कंट्री नहीं है। या अभी तो हम लोग सब मुस्लिम है ना। इस्लाम इंडिया में कैसे आया? इस्लाम इंडिया में आया थ्रू बिजनेस रूट। अरब्स लोग आता था इंडिया से ट्रेड करने के लिए, फिर इंडिया में बस गया, फिर वहां से फिर इस्लाम को प्रीच किया, और अभी जो भी मुस्लिम है इंडिया में वही लोग की वजह से फिर बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि बिजनेस इंडिया में कुछ नया नहीं है। यूरोपियंस भी आता था इंडिया में, अरब्स भी आता था इंडिया में। तो इंडिया का बहुत पुराना इतिहास है बिजनेस से रिलेटेड, है ना। यहां तक का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हड़प्पा एंड मोहिंजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस देखा गया है।
फिर कॉइन्स जब इंट्रोड्यूस हुआ तो अभी की तरह कॉइन थोड़ी था गांधी जी का फोटो बना हुआ नोट, नहीं, उस वक्त सिल्वर कॉइन्स था। फिर गोल्ड कॉइन आया, कॉपर कॉइन आया, कौड़ी के थ्रू होता था, जो शेल्स होता है उसके थ्रू बिजनेसेस होता था, लेदर का आया, अलग अलग डेवलप होते गए मनी। इंडिया में जो मेनली बिजनेस कम्युनिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बनिया बोलते हैं ना, बनियाज। अरे भाई ये लोग बनिया है, वैश्यास, ठीक है। कास्ट सिस्टम में अगर डिवाइड किया जाए, एक है ब्राह्मण, रिलीजियस लोग, क्षत्रियस, वॉरियर्स, फाइटर्स, फिर आते हैं वेश्यास जो बिजनेस ओनर्स है, बिजनेस पीपल है, जिसको हम लोग आज के डेट में बोलते हैं बनियास। पारसीज, बनियास, मारवाड़ीज, ये लोग सब जो है बिजनेस कम्युनिटी है इंडिया में। फिर बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अब इंडिजीनियस बैंक का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल या प्राइवेट बैंक जहां पे डिपॉजिट होता था और मनी लेट किया जाता था। अब देखो पहले की तरह तो एसबीआई, आईसीआईसीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये तो था नहीं। तो बैंकिंग सिस्टम चलाता था बड़ा बड़ा जो जमींदार था, साहूकार था, चौधरी जो था, गांव का जो चौधरी लोग रहता था वो लोग। अब एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिजिनियस बैंक, द श्रॉफ, द मारवाड़ीज, द मुल्तानीज, द जैन्स, खान्स, महाजन्स, बनियाज, सेट्स, ये लोग का बैंक चलता था। पुराना पुराना पिक्चर में देखते हो, ये लो मेरे माँ की कंगन, इसको गिरवी रख दो, बदले में मुझे इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। ये लो मेरे खेत की जमीन। ये सब बैंकिंग ही सिस्टम तो था, इंडिजीनियस बैंक, ठीक है। राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज, फिर मिडिल मैन का राइज हुआ। मिडिल मैन मतलब बायर और सेलर के बीच का जो कनेक्शन था। अब देखो किसान अनाज उगा लिया, किसान के पास कॉन्टैक्ट थोड़ी है कि शहर जाके बेचेगा, वो बीच में आता है कि इंटरमीडिएरी, मिडिल मैन, वो किसान को बोलता है सुनो अपना अनाज हमको बेच दो, तो वो किसान से अनाज खरीद लिया और शहर में आके बेच दिया। इंटरमीडिएरीज का राइज हुआ। जोमैटो इंटरमीडिएरी तो है, जोमैटो खाना बनाता है, खाना बना रहा, रेस्टोरेंट खा रहे तुम, जोमैटो बस वहां से लाके तुमको दे दिया। समझ में आ रहा बात, यही हो गया इंटरमीडिएरीज। अब इंटरमीडिएरीज बहुत तरीका का होता है, एक होता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, पैसा हम लगा दिए, दूसरा होता है ट्रेडिंग इंटरमीडिएरीज, प्रोडक्ट को यहां से वहां करते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी मतलब ठीक है तुम्हारे पैसा नहीं है, लो मेरा बनाओ, बना के हमको दे दो, हम बेच देंगे, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। और ट्रेडिंग इंटरमीडिएरी मतलब अच्छा तुमको नहीं पता कहां बेचना है, लो तुम हमको सामान बेच दो, हम बेच देंगे शहर में। ये हो गया ट्रेडिंग इंटरमीडिएरी। समझ में आया बात। फिर ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ। पहले वाटर ट्रांसपोर्ट होता था, फिर लैंड ट्रांसपोर्ट होने लगा। अभी देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हो गया था वॉर की वजह से, पूरा ऑयल रुक गया था, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गया था, एलपीजी का शॉर्टेज हो गया था। क्यों सर ऐसा क्यों हुआ, वाई, रीजन सर बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रुक गया ना। अभी हम सब ट्रक को रोक देंगे, कोलकाता में एसेंशियल सर्विसेज का शॉर्टेज हो जाएगी। समझ में आया, एसेंशियल सर्विसेज का क्या होगा, कोलकाता में शॉर्टेज हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए, रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज। ट्रेडिंग कम्युनिटीज ये तो ऑलरेडी बताई दिए, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। अब बहुत सारा ट्रेडिंग कम्युनिटीज आया, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस ग्रुप बना, ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्सेस लगने लगा। फेरी टैक्स मतलब लोकल बॉडीज को जो पे किया जाता था कैटल्स, कार्ड्स के बदले में, भाई मेरा इतना अच्छा बकरी है वो चरेगा खेत में या जंगल में, उसके बदले में हमको टैक्स देना पड़ता था। फिर मेजर ट्रेडिंग सेंटर उस वक्त का पाटलिपुत्र मतलब अभी का जो पटना है, फिर पेशावर, टेक्सिलिया, इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली जिसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स था इंडिया का, ठीक है ना। फिर मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स भी होता था। भाई ब्रिटिशर्स इंडिया में घुसा ही लालच से, अरे बाप तो बहुत अमीर कंट्री है, बहुत सोना है यहाँ, बहुत अनाज उगता है,
इतना सारा नदी है, इतना अच्छा वेजिटेशन होता है। तो मेजर एक्सपोर्ट इंडिया बाहर क्या बेचता था? मसाला, वीट, शुगर, इंडिको, ओपीएम, ऑयल, कॉटन, ये सब बाहर जाता था। इंपोर्ट क्या करवाता था इंडिया? हॉर्सेस, जैसे अरेबियन हॉर्स, अरेबियन हॉर्स। अब देखो जो अरबी घोड़ा है वो आज भी बहुत महंगा है, उस वक्त भी वॉर एंड ऑल के लिए चाहिए अरेबियन हॉर्सेस। चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, लिनेन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब हम लोग वहां से मंगवाते थे। तो पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ब्रिटिशर्स आने से पहले इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हब था। और लगभग 1/4 वर्ल्ड का, 1/3 से 1/4 मतलब 25% से लेके 33% तक का वर्ल्ड का जो पूरा वेल्थ है वो इंडिया के पास था। इंडिया कितना अमीर था उस वक्त, सोचो। ठीक है, ड्यूरिंग दी मुगल पीरियड इंडियन इकोनॉमी जो था अपने पीक पर पहुंच गया था। टोटल वर्ल्ड का जीडीपी का, इनकम का 1/4 इंडिया से अराइज होता था, सोचो उस वक्त में। फिर ब्रिटिशर्स आया, इंग्लैंड आया, आहिस्ते आहिस्ते चोरी कर करके, लूट घसीट करके पूरा छितरा दिया, एकदम लेकर चला गया सब। समझ में आया? लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद फिर अभी अभी धीरे धीरे करके जब से इंडिया को आज़ादी मिला है तो सभी प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक का, सभी कोशिश कर रहा है कि भाई इंडिया को इंप्रूव करे, आगे बढ़ाए। लेकिन ब्रिटिशर्स का जो मकसद था वो इंडिया को आगे बढ़ाना थोड़ी था, वो था लूट खसूट के ले जाओ, लूट मार करो और जितना लूट सकते हो लेके निकल जाओ। समझ में आया? तो ये अभी तक जो हम पढ़ाए आपको, ये क्या था? दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया। ट्रेड एंड कॉमर्स का क्या हिस्ट्री रहा है इंडिया में। ऐसा तो नहीं है कि जो सर इंडिया तो अभी अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, इससे पहले तो हम लोग जंगल में रहते थे और जो है शिकार कर करके खाते थे, ऐसे था क्या कुछ? नहीं भाई, इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर रहा है शुरू से। अभी थोड़ा हालात खराब है, लेकिन शुरू से इंडिया का बहुत ज्यादा नाम रहा है पूरा वर्ल्ड में। चलो अब हम लोग आते हैं बिजनेस। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? सर बिजनेस का मतलब क्या होता है? सर बिजनेस का मतलब धंधा है ना, सामान ला के बेचना। सही डेफिनेशन है, गलत नहीं है डेफिनेशन। देखो चीजों को समझना है, इनफॉर्मल वे हो या फॉर्मल वे। फॉर्मली बिजनेस को क्या बोलते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? इकोनॉमिक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस किया गया इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जो हम वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग को बता रहे थे, क्लास के स्टार्टिंग में। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो इंसान परफॉर्म करता है अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो इंसान परफॉर्म करता है क्यों? अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है ना। अब देखो एक एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है, डिपेंड करेगा मोटिव के पीछे, उस काम को करने का मोटिव क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक टीचर है, हम आप लोगों को कोचिंग में पढ़ा रहे, स्कूल में पढ़ाते हैं हम, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ या नॉन इकोनॉमिक हो गया? इकोनॉमिक हो गया। हम स्कूल में और कोचिंग में क्यों पढ़ा रहे? भाई पैसा चाहिए, वहां से पैसा आएगा तो मेरा घर चलेगा उससे। लेकिन जब हम घर गए, मान लो मेरा भाई या मेरा बेटा हमसे कुछ पूछ लिया कि पापा ये थोड़ा बता दीजिए ना, हमको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हम बोले ठीक है बैठो, हम उसको बैठाए और उसको पढ़ाने लगे, समझाने लगे। तो ये काम इकोनॉमिक हुआ या नॉन इकोनॉमिक हुआ? ये नॉन इकोनॉमिक हो गया। क्यों? क्योंकि घर में हम अपने भाई को या अपने बेटे को जो एक्सप्लेन किए हैं उसके बदले में हम उससे पैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो तो रिश्तेदारी था इस वजह से कर दिए। यहां पे मेरा मोटिव उसको समझा के पैसा कमाना नहीं था। तो सेम पढ़ाना जब स्कूल और कोचिंग में कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक हो जा रहा है। सेम चीज जब हम घर में अपना भाई या बेटा को पढ़ा रहे हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक हो जा रहा है। क्योंकि एक जगह हम उस काम को पैसा कमाने का मोटिव से कर रहे हैं और दूसरा जगह हम उस काम को अपना पर्सनल ऑब्लिगेशन समझकर आउट ऑफ लव कर रहे हैं, पैसा मकसद नहीं है। तो एक एक्टिविटी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी मोटिव। क्लियर हुआ? उसी तरह डॉक्टर का एग्जांपल ले सकते हैं, नर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। हॉस्पिटल में बीमार को देख रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। घर में माँ बाप बीमार है, देख रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आते हैं बिजनेस। बिजनेस का क्या मतलब होता है सर?
बिजनेस का मतलब होता है एक ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी जहां पे आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड एक्वायरिंग वेल्थ। बिजनेस का मतलब होता है एक्टिविटी इन विच आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हो और बेच रहे हो मुनाफा कमाने का मकसद से, प्रॉफिट कमाने का मकसद से। आपका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है। अब देखो, बिजनेस इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटी। नया कस्टमर बनाओ, नया प्रोडक्ट सर्विसेज बनाओ, कस्टमर तक पहुंचाओ, मार्केटिंग करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना गुड्स को पहुंचाने का कोशिश करो। समझ में आया? अब देखो, हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बैनर्स लगवा रहे हैं, पोस्टर्स लगवा रहे हैं। क्यों? ताकि ज्यादा लोगों तक मेरे बारे में पता चले कि भाई हम कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। अब वीडियो बना रहे, रील्स काट के उसको इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि हम पढ़ाते हैं। समझ में आया बात? तो बिजनेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? बिजनेस का मतलब समझ में आ गया? तो सिंपल लैंग्वेज में, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन बाइज एंड सेल्स गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर? अब इसका फीचर क्या है सर? पहला, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस कोई करता है ये सोच के कि लोगों का भला हो जाए। हाँ, लोगों का भला तो करना है, पहले अपना भला करना है। जैसे अब हम तुम लोगों को पढ़ा रहे, तो हम बोले कि क्यों पढ़ा रहे? सिर्फ पैसा के लिए पढ़ा रहे? नहीं भाई, पैसा के लिए तो पढ़ा रहे, लेकिन ताकि बच्चा समझ भी जाए, उसका फ्यूचर बन जाए। लेकिन वो सेकेंडरी चीज है। मेन क्या काम है? हमको पैसा कमाना है ना। तो बिजनेस का जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है इकोनॉमिक मोटिव। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स। बिजनेस में या तो आप कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो या बना बनाया कहीं से ला रहे हो। या तो आप गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो या बना बनाया कहीं से ला रहे हो बेचने के लिए, विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। रेगुलर बेसिस। बिजनेस उसको बोलते हैं वो काम को जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो। अब मेरा ये फोन है मान लो, ठीक है, मेरा ये क्या है? फोन है, और ये फोन हम बेच दिए और बेच के पैसा कमा लिए, तो ये बिजनेस हो गया। क्यों सर? हम डेली फोन थोड़ी बेचते हैं, तो कभी कदार बेच दिए। हाँ, जिसका काम ही है फोन खरीद के बेचना, उसके लिए वो बिजनेस है। समझ में आ रहा है? तो बिजनेस तभी कहलाएगा जब रेगुलरिटी इन डीलिंग्स हो। रेगुलर बेसिस में कोई काम करो। अगर रेगुलर बेसिस में कोई काम नहीं हो रहा, वंस इन अ वाइल हो रहा है, तो वो बिजनेस। मेरा बाइक था, पुराना हो गया, बेच दिए, तो बिजनेस हो गया ये। सर मेरा धंधा थोड़ी ना बाइक बेचना और खरीदना है। वो तो बाइक पुराना हो गया था तो बेच दिया था, नया खरीदना था। तो आइसोलेटेड सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं कहलाता। रेगुलर बेसिस में होगा तभी वो बिजनेस कहलाएगा। बिजनेस से आप ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, लोगों का जरूरत को पूरा करते हो, तभी तो आपको पैसा दे रहे हो। भाई आपको भूख लगा हुआ है, रेस्टोरेंट आपको खाना बेचा, आपका भूख को पूरा किया, आप बदले में पैसा दिए। आप बीमार हो, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपका बीमारी को ठीक किया, आपका जरूरत पूरा हुआ, आप उसको पैसा दिए। प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग किया क्यों जाता है? क्या मकसद से? मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट, पैसा कमाना। रिस्की एंड अनसर्टेन। बिजनेस रिस्क वाला मैटर है और अनसर्टेन है। हम कोई धंधा खोला, क्या 100% गारंटी है चलेगा ही चलेगा? रिस्क है या नहीं है? रिस्क है तभी तो रिस्क है, रिवॉर्ड है। रिस्क है तभी तो रिवॉर्ड है। बिजनेस में आप रिस्क ले रहे हो तभी तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड कौन से फॉर्म में मिलता है? प्रॉफिट के शक्ल में। जितना ज्यादा रिस्क लिया आप, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है बात? सबसे ज्यादा रिस्क है जुआ खेलने में, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी उसमें ही है। 1 मिनट में पैसा डबल हो सकते हैं, लेकिन रिस्क भी 1 मिनट में 0 भी हो सकता है ना भाई? बिजनेस क्रिएट्स यूटिलिटी। यूटिलिटी का क्या मतलब है? यूटिलिटी का मतलब होता है बिजनेस वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर लाता है कमोडिटी के अंदर। एक कमोडिटी को आप क्यों खरीदोगे? जब वो आपका जरूरत पूरा करने का सलाहियत रखता हो। तो बिजनेस क्या करता है? प्रोडक्ट में यूटिलिटी डालता है जिससे लोगों का जरूरत पूरा हो सके। क्लियर हो रहा है पॉइंट? इसको ही बोलते हैं यूटिलिटी। बिजनेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, बहुत सारा यूटिलिटी क्रिएट करता है। टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, फॉर्म यूटिलिटी मतलब बिजनेस। देखो अब मान लो एक चमड़ा का
टुकड़ा है, कोई खरीदेगा? लेकिन उस चमड़ा से अगर हम पर्स बना दिए, बेल्ट बना दिए, लोग खरीदेगा। तो बेल्ट भी तो चमड़ा ही है, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो गया। तो फॉर्म यूटिलिटी चेंज करता है बिजनेस, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है बिजनेस, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके। फिर टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी मतलब अभी देखो कितना गर्मी है, अभी तुमको कोई जैकेट बेचेगा तुम खरीदोगे, लेकिन वही जैकेट को अगर वेयर हाउस में स्टोर करके रख दिया और दिसंबर का कड़कड़ाता हुआ ठंडा में बेचे तो लोग खरीदेंगे। तो बिजनेस टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, गुड्स को स्टोर करके रख के सही टाइम में बेचना। बिजनेस क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। क्या मतलब है प्लेस यूटिलिटी का? तुम हिमालयन ग्लेशियर के सामने खड़े हो गए और वहां से पानी जा रहा है, वो पानी तुमको कोई भर के बेचेगा, तुम खरीदोगे? क्यों? भाई हम तो यहीं पे है, तुमको तो मिल ही जा रहा है फ्री में, हम क्यों खरीदे? लेकिन टाटा क्या करता है, उसी पानी को बॉटल में भरता है हिमालय नाम से। हिमालय का वाटर का बॉटल का नाम सुने हो ना? टाटा वही बॉटल को पानी में भरता है और उसको ऑल ओवर इंडिया में बेच रहा है। हम लोग कोलकाता में खरीद रहे, दिल्ली में खरीद रहे, क्यों? कोलकाता से अब तुम सोच रहे हो भाई 50 रुपये खर्चा करके पी ले रहे पानी हिमालयन ग्लेशियर वाला, क्या जाएंगे आपका 50 रुपये पानी पीने के लिए 50,000 रुपये खर्च करके हिमालयन ग्लेशियर जाए क्या? तो ये क्या किया है बिजनेस, प्लेस को बदल दिया, प्रोडक्ट को सेम है, बस उसको हिमालय से लेकर आ गया है कोलकाता तक और लोग इसको खरीद रहे। इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। तो बिजनेस ये तीनों यूटिलिटी क्रिएट करता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो बिजनेस स्टडीज का आज हम लोग का फर्स्ट क्लास था, क्लास 11 सेमेस्टर 1 वेस्ट बंगाल बोर्ड का। आज हम लोग इंट्रोडक्शन किए और थोड़ा सा चैप्टर भी पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, जितना भी दिन लगे हम लोग ये पूरा सॉल्व करेंगे, फिर एमसीक्यू भी आप लोग को सॉल्व करवाएंगे और जितना चैप्टर्स है ऑल दी कॉमर्स सब्जेक्ट्स आप लोगों को करवाएंगे, एग्जाम से पहले सब कंप्लीट करवा देंगे और एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवा देंगे। अब जिसको जो भी डाउट होगा वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और जितना भी क्लासेस हो रहा है वो ऑनलाइन पूरा रिकॉर्डेड रहेगा। जो ऑनलाइन बैच में है वो लोग भी देख सकते हैं बार बार, और आप लोग जो ऑफलाइन में हो आप लोग भी चाहो तो जितना बार उसको चाहो तो देख सकते हो। और जो भी डाउट हो, जो ऑफलाइन वाले लोग हैं वो लोग तो आ रहे हैं, आके ही पूछ सकते हैं। जो ऑनलाइन में स्टूडेंट लोग हैं वो लोग अगर आ नहीं सकते, ऑब्वियसली आ नहीं सकते हो, अगर क्या तुम लोग तो आ नहीं सकते हो, तुम लोग कॉल मैसेजेस के थ्रू अपना जितना भी डाउट्स है वो हमसे क्लियर करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? तो वीडियो करते हैं हम लोग यहीं पे समाप्त। थैंक यू वेरी मच।